हर हृदय किसी न किसी मोड़ पर धोखे का स्वाद चखता है। कोई टूट जाता है, कोई बदल जाता है, पर कुछ विरले होते हैं जो उस पीड़ा को शक्ति में बदलते हैं और बनते हैं शांत वीर। यह कहानी है सिद्धार्थ की, एक युवक जो छल, अपमान और पीड़ा के बीच भी अपने अंतःकरण की शांति को थामे रहा। मित्र एक, विनोद व्यग्र होकर, सिद्धार्थ, तुमने उस व्यापारी पर विश्वास क्यों किया? सबको पता है वह ठग है। मित्र दो, कश्यप, गुस्से में, उसने तुम्हारी मेहनत की कमाई हड़प ली और अब वह गांव छोड़कर भाग गया। सिद्धार्थ शांत है, उसकी आंखें गहरी हैं, जैसे कोई भीतर बहती नदी को देख रहा हो। सिद्धार्थ धीमे और गंभीर स्वर में, धन गया तो क्या गया? अगर मेरे मन की शांति चली जाए तो मैं सचमुच गरीब हो जाऊंगा। धोखा देने वाला जब अपनों में से हो तो घाव और गहरा होता है, लेकिन क्या मैं क्रोध से इस घाव को भर सकता हूं? थोड़ा रुककर, नहीं, क्रोध उस जहर की तरह है जो हम खुद पीते हैं और चाहते हैं कि दूसरा मरे। उसकी सांसें स्थिर होती हैं। मुझे इस पीड़ा को स्वीकारना है, उसे थाम कर बैठना है और देखना है कि इसके नीचे कौन सी सीख छिपी है। एक वृद्ध साधु लाठी के सहारे चलते हुए पास आते हैं। उनका चेहरा तेजस्वी है। साधु धीरे से, वत्स, तुम्हारे मन में तूफान है, फिर भी चेहरा शांत क्यों है? सिद्धार्थ नम्रता से, बाबा, क्योंकि मैंने सीखा है, जिसने मुझे धोखा दिया उसने अपना चरित्र खोया। मैं क्यों अपना धैर्य खो दूं? साधु मुस्कुराते हैं, आंखों में संतोष। तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन सत्य का दीपक लेकर जो अंधेरे में चलता है वही शांतवीर कहलाता है। वाचक, धोखे की आग में जलकर भी जिसने अपने मन को शांत रखा, वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन जाता है, एक जीवित संदेश। सिद्धार्थ ने प्रतिशोध को नहीं चुना, बल्कि करुणा और धैर्य को अपनी ढाल बनाया। वहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा, एक साधारण युवक से शांतवीर बनने की। सिद्धार्थ अकेला बैठा था। पीपल के वृक्ष की छाया उसकी पीड़ा को कुछ क्षणों के लिए ढक तो रही थी, लेकिन भीतर जो चल रहा था वह किसी ज्वालामुखी से कम न था। उसके भीतर एक साथ कई आवाजें उठ रही थीं। एक कहती, जाकर उस व्यापारी को खोज, उसे सबक सिखा। दूसरी कहती, छोड़ दे, जो गया वह पुनः लौटेगा नहीं। मन जैसे दो रथों के बीच बंधा था, एक रथ क्रोध का, दूसरा क्षमा का, और बीच में बैठा था सिद्धार्थ मौन। उसने आंखें बंद कीं, सांसें गहरी होने लगीं। धड़कनें मानो किसी छिपी वेदना की थाप बजा रही थीं। मैं क्यों दुखी हूं? यह प्रश्न उसके भीतर उठा। क्या इसलिए कि धन चला गया, या इसलिए कि मैंने भरोसा किया और वह टूटा? धोखा केवल बाहरी नहीं था, वह भीतर तक धंस चुका था। सिद्धार्थ ने अनुभव किया, धोखा देने वाला तो एक बार चला गया, पर उसका छाया रूप अब भी मन को कुतर रहा था। उसी क्षण एक बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में टूटी मटकी थी और आंखों में आंसू। वह गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा, कोई प्रश्न नहीं किया, बस पास गया, बालक को उठाया और कहा, तू गिरा नहीं है, तुझे एक सीख मिली है, अगली बार मटकी संभाल कर ले जाना। बालक ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर चला गया। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया, लेकिन अब उसके मन में भी कुछ बदल चुका था। जैसे यह बालक टूटी मटकी से टूटा नहीं, वैसे ही मैं भी इस धोखे से टूटा नहीं हूं। मैं अब भी हूं, सांस ले रहा हूं, सोच रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। उसने भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस की, मानो आत्मा ने उसे पुकारा हो, तू शांत रहे, क्योंकि तू सत्य पर है और सत्य कभी पराजित नहीं होता। सूरज ढल रहा था। उसकी किरणें अब पीपल के पत्तों से छनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ रही थीं, और वहां उस एकांत में पीड़ा की राख से एक नई चेतना जन्म ले रही थी। शांतवीर का बीज अब अंकुरित होने लगा था। रात्रि की चादर धीरे धीरे गांव पर उतर चुकी थी। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे और कहीं दूर से किसी वृक्ष पर बैठा पपीहा एकटक पुकार रहा था, मानो वह भी किसी सत्य की प्रतीक्षा में हो। सिद्धार्थ उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठा रहा। शरीर स्थिर था, पर भीतर की यात्रा तेज थी। धोखे का घाव अब भी नया था, पर उस पर मलहम भी वही लगा रहा था, उसका मौन। गांव में चर्चा फैल चुकी थी। सिद्धार्थ को देखो, इतना बड़ा धोखा खाया, फिर भी उसका चेहरा वैसा ही शांत है। क्या उसे कोई दुख नहीं हुआ, या फिर वह सब कुछ भीतर ही पी गया? दूसरे दिन सुबह वही व्यापारी गांव लौट आया। उसके चेहरे पर भय था, आंखों में ग्लानि। वह जानता था जो उसने किया वह नीचता थी। वह सिद्धार्थ के पास आया। लोग इकट्ठा हो गए। सिद्धार्थ,
व्यापारी की आवाज कांप रही थी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारा धन लिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा। भीड़ सन्नाटे में थी। सबकी दृष्टि अब सिद्धार्थ पर थी, पर सिद्धार्थ चुप रहा। उसने व्यापारी को देखा। आंखों में कोई क्रोध नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, सिर्फ एक दर्पण जैसा शुद्ध मौन। कुछ क्षणों के लिए व्यापारी रो पड़ा। तुम बोलते क्यों नहीं? उसने पूछा। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जो कहना था वह तुमने अपने भीतर सुन लिया है। यदि मैं कुछ कहता तो वह शोर होता, पर मौन वह तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। गांव स्तब्ध था। उस दिन सबने पहली बार जाना कि मौन कभी कभी शब्दों से अधिक गूंजता है। वह मौन जिसमें दंड नहीं बल्कि दया छुपी होती है, जिसमें अपमान नहीं आत्म प्रकाश होता है। सिद्धार्थ ने न तो बदला लिया, न तिरस्कार किया, न ही दिखावा। उसने बस अपने सत्य के साथ बैठना चुना, और वही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। गांव लौट गया, जीवन फिर चलता रहा, पर जिनके मन ने उस दिन वह मौन देखा था, वे अब पहले जैसे नहीं रहे। शांतवीर अब सिर्फ एक युवक नहीं था, वह अब गांव के लिए एक दृष्टि बन गया था। सत्य, धैर्य और मौन का जीवंत उदाहरण। एक दिन गांव का सभा स्थान लोगों से भर गया। किसी विषय पर चर्चा थी, पर बात का रुख अचानक सिद्धार्थ की ओर मुड़ गया। क्षमा करना अच्छी बात है, एक वृद्ध बोले, पर हर समय सहते रहना क्या मूर्खता नहीं? दूसरा बोला, सिद्धार्थ को कोई कुछ भी कह जाए वह बस चुप रहता है, ये तो निर्बलता है। भीड़ में एक आवाज उभरी, शांत रहने वाला डरपोक होता है, वीर वो है जो जवाब दे। और तभी वहां आया सिद्धार्थ, बिल्कुल शांत, उसी तरह जैसे बहती नदी अपने किनारों को देखती रहती है, न डगमगाती है, न उफनती है। लोगों ने उसे घेर लिया। कुछ तो बोलो सिद्धार्थ, तुम्हें जब लोग मूर्ख कहें तो क्या चुप रहना ही उचित है? सिद्धार्थ ने सबकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में ना क्रोध था, न पीड़ा, बस एक गहराई थी। यदि कोई मुझे अपशब्द कहे, उसने धीरे से कहा, तो वह उनके मन का विकार है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो वह मेरा भी बन जाएगा। मैं क्यों उस गंदगी को अपनाऊं जो मेरी नहीं? लोग फिर चुप हो गए, लेकिन एक युवक जो उसका बचपन का मित्र था, रघु, वह सामने आया। पर क्या हम सब झूठे हैं? तू हमें छोड़कर अलग क्यों हो गया है? उसकी आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आवाज में कंपन था। मैं तुम सबसे अलग नहीं हुआ रघु, मैं बस अपने भीतर चला गया हूँ। कभी कभी अपने को समझने के लिए हमें सबसे दूर जाना पड़ता है। रघु आगे बढ़ा और सिद्धार्थ को गले लगा लिया। मैं तुझे नहीं समझ पाया, वह बोला। सिद्धार्थ मुस्कुराया। तूने समझने की कोशिश की, यही पर्याप्त है। उस दिन गांव ने एक नई बात जानी कि वीरता केवल बाहरी शौर्य में नहीं, अपने प्रियजनों की चोट सहकर उन्हें भी प्रेम से गले लगाने में होती है। संध्या ढल रही थी। पीपल के नीचे एक बार फिर सिद्धार्थ बैठा था, पर इस बार उसका मौन अकेला ना था। उसके साथ था रघु का साथ और कई ऐसे मन जो अब उसकी शांति में अपना उत्तर खोजने लगे थे। शांतवीर अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह बन गया था एक प्रकाश जो अपनों की चोट में भी करुणा का दीप जला सकता था। रघु चला गया था, लेकिन उसकी बातों की गूंज अब भी सिद्धार्थ के भीतर चल रही थी। क्या तू हमें छोड़कर अलग हो गया है? यह प्रश्न बाहर से नहीं, भीतर से निकला था। उस रात सिद्धार्थ देर तक सो न सका। वह पीपल वृक्ष के नीचे नहीं, अपने ही घर के आंगन में बैठा था, जहां कभी माँ ने माथा सहलाया था, जहां कभी पिताजी की डांट भी स्नेह जैसी लगती थी। उसे याद आया कैसे बाल्यकाल में वह और रघु नदी किनारे घंटों बैठकर जीवन के सपने देखा करते थे। कैसे दोनों ने मिलकर दूसरों की मदद की थी, और कैसे समय के साथ सब बदल गया। कभी कभी जब हम सत्य की राह पर निकलते हैं तो वह राह बहुत अकेली लगती है, लेकिन उस अकेलेपन में असली परीक्षा होती है रिश्तों की। सुबह होने को थी। सिद्धार्थ पानी भरने के लिए नदी की ओर चला गया। रास्ते में उसे रघु की मां मिली। उनकी आंखों में भी कुछ असमंजस था। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, रघु अब पहले जैसा नहीं रहा। तुमसे मिलकर लौटने के बाद वह अक्सर मौन रहता है, सोचता है और कभी कभी रो भी पड़ता है। सिद्धार्थ ने उनका हाथ थामा। आंटी, वह बदल नहीं रहा, वह जाग रहा है। कभी कभी आंसू आत्मा की सफाई करते हैं। वे मुस्कुराईं, पर वह मुस्कान अधूरी थी, जैसे कोई माँ अपने पुत्र की पीड़ा को समझकर भी उसे रोक न पाए। नदी किनारे सिद्धार्थ अपनी परछाई को निहारने लगा। मैं शांत क्यों रहना चाहता हूँ? उसने स्वयं से पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भीतर वही आग उठे जो दूसरों को जला देती है। मैं चाहता हूँ कि जब कोई मेरा अपमान करे तो मैं उनके लिए भी उतना ही करुणामय रहूं जितना एक माँ अपने रूठे बच्चे के लिए होती है। उसने पानी में हाथ डाला, लहरें हल्की सी हिली और फिर शांत हो गईं। रिश्तों को निभाना तब कठिन होता है जब चोट वहीं से मिले,
पर अगर हम वहीं पर शांति बनाए रख सकें तो शायद वही सच्चा प्रेम है, जो बदलते हुए भी टूटता नहीं। पीछे से रघु की आवाज आई, सिद्धार्थ। वह मुड़ा। रघु दौड़ता आया और पास बैठ गया। क्या तू अब भी मुझे अपना मित्र मानता है? उसकी आंखें डबडबाई थीं। सिद्धार्थ ने उसका कंधा थामा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुझे कभी अलग मान ही नहीं सका। तू मेरे भीतर था, है और रहेगा। जैसे नदी में बहती दो धाराएं कभी एक दूसरे से दूर नहीं होती, बस उनकी दिशा थोड़ी अलग होती है। उस क्षण दो मित्र फिर एक हो गए, न बातों से, न वादों से, बल्कि उस मौन से जो सब कह जाता है। सिद्धार्थ ने भीतर से एक और भार छोड़ दिया था, अपनों की चोट को क्षमा कर, प्रेम से थाम कर। और वहीं नदी के किनारे शांतवीर की आत्मा और गहन हो गई। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ अब रिश्तों की परख में खरा उतरता सत्य भी था। सिद्धार्थ अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था। उसके मौन में अर्थ था, उसकी चुप्पी में उत्तर। उसका धैर्य अब लोगों को आश्चर्य नहीं, आकर्षण लगने लगा था। गांव में एक नया संकट उठ खड़ा हुआ था। पुराना प्रधान अस्वस्थ था। पंचायत अब नए नेतृत्व की तलाश में थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो न केवल बुद्धिमान हो। नामों की सूची में कई थे, धनवान, साहसी, वक्ता, लेकिन एक नाम बार बार लोगों की जुबान पर आ रहा था, सिद्धार्थ। पंचायत बुली गई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। प्रधान की कुर्सी खाली थी और सामने खड़े थे गांव के पंच। मुख्य पंच ने कहा, हमने विचार किया है, गांव को अब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो केवल आदेश न दे बल्कि मार्गदर्शन करे, और हमारे बीच ऐसा एक ही व्यक्ति है, सिद्धार्थ। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि सिद्धार्थ पर थी। कुछ लोग हर्ष से मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया, पर सिद्धार्थ के मुख पर वही शांत मुस्कान थी, हल्की, स्थिर, निर्विकार। वह उठा। आप सबका स्नेह मेरे लिए आशीर्वाद है, उसने धीमे स्वर में कहा, पर क्या मैं नेतृत्व के योग्य हूं? यह मैं नहीं, मेरा आचरण बताएगा। नेतृत्व पद नहीं है, वह तो एक तप है। जिसे सबकी बात सुननी है, उसे सबसे पहले मौन साधना चाहिए। जिसे सबसे आगे चलना है, उसे सबसे पीछे खड़े होने का अभ्यास होना चाहिए। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैं यह स्थान स्वीकार करूंगा, लेकिन शर्त यही है, मैं ना राजा बनूंगा, ना न्यायाधीश, मैं तो केवल सेवक बनकर रहूंगा। गांव में तालियां नहीं बजीं, क्योंकि उस क्षण किसी को भी शोर करने की आवश्यकता नहीं थी। सभी की आंखें नम थीं। उनका सिद्धार्थ, जिसने अपमान सहा, धोखा झेला, अपनों की चोटों को करुणा से ढका, अब वही शांतवीर उनका मार्गदर्शक बनने को तैयार था। शाम ढली। सिद्धार्थ ने गांव की सीमा पर खड़े होकर देखा। खेत, घर, बूढ़े, बच्चे, वृक्ष, नदियां, सब उसके थे, और अब वह भी सबका था। नेतृत्व उसके लिए कोई अधिकार नहीं था, बल्कि एक और परीक्षा थी, जहां उसे अपनी शांति को अब सबकी भलाई में ढालना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।